हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 6 विज्ञान पुस्तक है जिसका पाठ है 8 शरीर में गति, इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों को, अस्थि यानी होता है हड्डी, तो बच्चों जो हमारी हड्डी होती है, अस्थियों की संधि, संधि यानी कि जहाँ पे जुड़ी हुई। अब देखो बच्चों, जैसे मेरा अंगूठा है, ये तो ये इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये वाली हड्डी और यहाँ से ये वाली हड्डी ये जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम संधि। क्या बोलते हैं? संधि। अस्थियों की संधि शरीर को सहायता प्रदान करती है। अब देखो, ये संधि है, ये जुड़ा हुआ भाग है, शरीर को गति प्रदान कर रहा है ना, ये गति कर रही हैं। उंगलियां हमारी गति कर रही हैं, लंबी भी हो जाती हैं, छोटी भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये गति करना कहलाएगा। अस्थियों एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाती है? कंकाल। अब देखो, हड्डियां मिलके और उपास्थि मिलके हमारे शरीर का क्या बना रही हैं? कंकाल। इसमें कंकाल लिख देना। कोहनी की संधि। अब जो हमारे कोहनी की संधि होती है वो किससे जुड़ी होती है? हित संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय पेशियों के संकुचन अस्थियां खींचती हैं। हमारे देखो, पेशियां भी होती है, मांसपेशियां आप लोगों ने देखी होगी, तो इसमें संकुचन होता है जिससे क्या होगा? अस्थियां खींचती हैं। सेकंड नंबर है, निम्न कथनों के आगे सत्य लिखना है और असत्य के आगे टी लिखना है तथा असत्य एफ को इंगित कीजिए, ठीक है। सत्य हो तो टी लिखना है और असत्य हो तो हमको क्या लिखना है? एफ लिखना है। तो देखिए, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है, तो गलत। देखो, आपने देखा होगा सभी जंतु अलग तरह से गति करते हैं। कुछ जंतु रेंगते हैं, कुछ जंतु चलते हैं, ठीक है। और चलन बिल्कुल एक समान नहीं होता है, सभी का क्या होता है? अलग अलग होता है। दूसरा है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ये भी हो जाएगा गलत, फॉल्स। तीसरा दिया है बच्चों, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। अब देखो, होती तो है, ये देखो संधि यानी जोड़ होते ही ना, ये जोड़ हैं उंगलियों में, ये देखो कितने जोड़ हैं, तो उसको संधि बोलते हैं, तो गलत है, ये भी होती हैं। अग्र भुजा में 2 अस्थियां होती हैं, तो सही, ठीक है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, सही। अब देखो बच्चों, ये इसमें जोड़ी दी है एक के, ये बहुत सारे उससे मिलाना पड़ेगा आपको। देखो, ये ऊपरी जबड़ा जो है ये एक अचल संधि है। जो हमारा ऊपरी जबड़ा रहता है, देखो नीचे का जबड़ा रहता है वो हिलता है, जब हम बात करते हैं तो हमारा मुंह हिलता है, तो वो नीचे जबड़ा है। लेकिन जो ऊपर का जबड़ा है वो नहीं हिलता है, तो हम इसको इससे मिला देंगे, एक अचल संधि है। अब मछली, देखो शरीर पर पंख होते हैं, ये भी लिखना है इसमें, और एक ये भी आ जाएगा, शरीर मछली का शरीर धारा रेखी होता है, तो ये दोनों से मिलाना पड़ेगा और इसका आंसर दोनों है, ठीक है। तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। फिर आती पसलियाँ। पसलियाँ क्या करती हैं? हृदय की सुरक्षा करती हैं, तो आप पसलियों को इससे मिला लीजिए। फिर आता है घोगा। घोगा को देखो, घोगा में बाह्य कंकाल भी होता है और बहुत धीमी गति से चलता है, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे, ठीक है। तिलचट्टे में तीनों होंगे, ये देखो ये तीनों से मिला हुआ है तिलचट्टा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। शरीर पर पंख होते हैं, बाह्य कंकाल भी होता है और हवा में भी उड़ सकता है। तो आप बच्चों ऐसा करना, एक लिखना और इसके सामने, जैसे अगर 3 है ना, उसके सामने तीनों ही लिखना, तीनों आने चाहिए उसके आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। प्रश्न 4 दिया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का कंदुक खलिका संधि क्या है? ठीक है, कंदुक खलिका संधि हम देखेंगे। देखो बच्चों, ये कंदुक खलिका संधि है, इसमें क्या रहता है कि ये गेंद जैसी है, ये देखो इधर से ये गेंद जैसी है, ठीक है, और ये कटोरी जैसी, ये एक कटोरी है, ये इस तरह से कटोरी है, तो इसको हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा बच्चों, इस संधि में एक अस्थि का गेंद वाला भाग, अब देखो गेंद एक ऐसा था, एक ऐसा वाला भाग था, ठीक है, गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी और दूसरा वाला कटोरी जैसा भाग था, ठीक है, कटोरी जैसी गुहिका में धंसा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंदुक खलिका संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए कंधे की संधि, जो अपने कंधे की संधि होती है ना, इधर हाथ जुड़े रहते हैं, आपने देखा होगा, तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? कंदुक खलिका संधि। अगला क्वेश्चन है, ख कपाल की कौन सी अस्थि
गति करती है? हमारे जो कपाल है, कपाल यानी चेहरा, जो अपने ऊपर की जो चेहरा मेरा आँख नाक सब है उसको कपाल बोलेंगे। तो कौन सी अस्थि गति करती है? कौन सी करेगी? सिर्फ निचला जबड़ा करता है। देखो ऊपर का जबड़ा भी वैसा ही है, आँख की हड्डी भी वैसी है, सब कुछ वैसा है, सिर्फ नीचे का जो जबड़ा है वो अभी हम बोलते हैं तो वो हिलता है। नेक्स्ट है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? जो अपनी कोहनी होती है वो आगे मुड़ जाती है लेकिन पीछे क्यों नहीं मुड़ती है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, कोहनी में हिज संधि होती है। कौन सी होती है? कोहनी में हिज, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। उससे क्या होता है? हिज संधि में या तो आगे गति होगी या पीछे होगी। तो आपने देखा होगा हमारी कोहनी से आगे गति हो जाती है, पीछे नहीं होती है, इसलिए हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। मतलब एक ही दिशा में हो सकती है, या तो आगे हो सकती है या फिर पीछे हो सकती है। तो आगे होती है ना, तो पीछे होगी नहीं। तो बच्चों ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं हम 9 चैप्टर में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।